देख के मैं अपनी बताऊँ, मैंने एनसीसी भी की हुई है 3 साल में। एनसीसी की मैंने 3 साल में, 12th भी किया, उसके बाद मैंने ये पढ़ाई करी ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकार ने रोड पे खड़ा कर दिया। मेहनत से, इतनी योग्यता से हमने जो है अपना एग्जाम पास किया, उसके बाद भी ये सब चीजें हैं कि हमारा जो देश का युवा है वो सड़कों पर है। 2018 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, 2019 में परीक्षा हुई, 20 में हमारा फिजिकल हुआ, 21 में मेडिकल हुआ और रिजल्ट आया। तो वही चीज़ है कि 4 साल तक एक वैकेंसी के पीछे हमें लटकाया जा रहा है। IAS का, अफसर का कोई बड़ा पोस्ट नहीं मांग रहे, हम गोली खाने वाली पोस्ट मांग रहे। यही है देशभक्ति जिसे कहा जाता है, देश प्रेमी जिसे कहा जाता है। यही रोजगार के लिए हम लोग ऐसे ही भटके और किसान ऐसे ही भटका। मैं यूपी को अपने गांव में, आसपास के गांव में भी भटकने नहीं दूंगा। बिल्कुल बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी। बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि गोली खाने के लिए मैं यहाँ पर नौकरी मांग रहा हूँ। और जिस अगर सत्ता पे हम आपको बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इसको। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देश में रोजगार को लेकर एक अलग ही मुद्दा छिड़ा हुआ है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। वहीं ये युवाओं को रोजगार जो है एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। सरकार वादा कर रही है कि युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। वहीं मेरे साथ आज काफ़ी सारे युवा यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी केवल एक मांग है कि इनको रोजगार चाहिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ, आपके हाथ में पोस्टर लगा हुआ है, SSC को लेकर है, तो क्या है समस्या पूरी? हम 2018 में एग्ज़ाम दिया था, SSC GD 2018 का। तो उसमें हम रनिंग पास किया है, मेडिकल फिट है, फिजिकली फिट है और एग्ज़ाम भी पास किया है। और एग्जाम पास है? हाँ, एग्ज़ाम पास, हम सभी चरण पास है। अच्छा। और सरकार हमारा नियुक्ति नहीं दे रहा है। नियुक्ति नहीं दे रहा है? हाँ, हम 55,000 मेडिकली फिट है, सब कुछ फिट है, लेकिन सरकार हमारा मांग पूरा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कब से कोशिश कर रहे हैं? जो आपने बैनर्स लगाए हुए हैं, एक प्रदर्शन के रूप में आप यहाँ पर बैठे, कब से कोशिश जारी है? पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से। तो सरकार ने कुछ सुनी नहीं सुनी? नहीं सुनी अभी तक। सरकार ने नहीं सुनी, तो आगे कैसे सुन लेगी सरकार? कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, इसलिए तो हम आ रहे हैं ना रोड पे। अच्छा, सरकार एक तरफ दावा करती है, वहीं अभी दावा यह कर रही है कि 4 लाख सरकारी नौकरी हम देंगे युवाओं को और देश का युवा काफ़ी खुश होने वाला है आगे जाके, पर युवा तो यहाँ सड़कों पर है, तो क्या कहेंगे? नहीं, अभी तक तो कोई मतलब सरकार तो दिया ही नहीं है अभी तक, कुछ भी नहीं। आपसे पूछूंगी, क्या कहेंगे? जी, मैं आपको रोजगार की बात बता दूं, जैसे कि होर्डिंग लगी है हमारी दिल्ली में कि यूपी में 4 लाख युवाओं को रोजगार दे चुकी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जहां रोजगार दिया है होर्डिंग वहां लगाएं। यूपी में लगाते होर्डिंग, जब यूपी में दी है तो उन्होंने दिल्ली में क्यों लगाई है? दिल्ली में दिया है रोजगार, क्योंकि अगर रोजगार होता तो आप माइक लेके ना घूमती। ये भी सच्चाई है कहीं ना कहीं, बिल्कुल है ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब एक ऐसी है जिससे घर का खर्चा नहीं उठा सकता इंसान आज के टाइम पे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। सब्जी लेने जाओ तो 60-70 रुपए में एक टाइम की सब्जी बनती है नॉर्मल इंसान के घर पे, तो 6 और 7 हज़ार में घर का खर्चा नहीं चलता मैडम। तो जो आपका ये मुद्दा है, आपने कुछ कोशिश करी है, कभी कोई अपील करी हो सरकार से या कुछ किया हो प्रोसेस? जी बिल्कुल, हम लोगों ने, जितने भी हम ऑल इंडिया से आए हुए हैं, हम सब लोगों ने हर एक स्टेट में अपना रिट जारी किया हुआ है। सरकार उसमें भी हमें डेट देती जा रही है आगे के लिए, वो ठीक है। उसके बाद हम हर एक सांसद से मिले, अपने जो भी स्टेट के, हम हर एक सरकारी दफ्तर में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी अनसुना कर रहे हैं, कोई हमारा रिप्लाई नहीं दे रहा है। दूसरे नंबर, हम लोग SSC के बाहर धरना दिए थे, उन लोगों ने बोल दिया कि मतलब ये हमारा नहीं है, ये गृह मंत्रालय के अंडर आता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 8 मंजिल का फ्लोर में आप सब लोग बैठे हो, क्यों बैठे हो? जब आपका मुद्दा है ही नहीं तो फिर आप छोड़ो। SSC क्यों करवा रही है पेपर CR? वो करवा लेगा गृह मंत्रालय, आप क्यों हो? छोड़ो SSC को। अच्छा, इतनी मेहनत के बाद भी क्या अच्छा लगता है कि इस तरीके से सड़कों पर रोजगार के लिए भीख मांग रहे हैं? मैडम, आपको एक बात बताऊं, जो बंदे हमारी नहीं सुन रहे हैं, जो सरकारी वाले हैं, वो सब मेरे साथ आओ, 8-10 किलोमीटर की मेरे साथ रोज दौड़ मारो, और फिर सरकारी नौकरी ना मिले मेरे साथ बैठो फिर बेरोजगार के साथ। अच्छा जी बिल्कुल। तो बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी से जो आत्महत्या होती है वो भी अब कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन रहा है। और मैं आपको बताऊं, मेरे खुद के साथ वाले SSC GD वाले बंदे केवल 200+ आत्महत्याएं कर चुके हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, जिनके घर में, उन्हीं के कंधों पे सारी जिम्मेदारी है, जैसे कि मेरे पे। मेरे घर में मेरी 5 बहन भाई हैं, 6 हैं, 5 बहन है, 6ठा भाई मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है। खेती का भी मुझे ही करना पड़े। मैंने पढ़ते पढ़ते खेती भी करी है, मतलब सारे काम करे। मैंने प्राइवेट जॉब भी करके देख ली, 6-7 हज़ार में मेरे घर का नहीं चला, इसलिए मैंने छोड़ दी वो भी।
खेती करनी पड़े, ऊपर से फिर मुझे सरकारी नौकरी की उम्मीद में कि शायद उससे घर चल जाएगा। मेरे छोटे भाई बहन जो भी हैं उनकी उम्मीदें आगे के लिए सरकार पे भरोसा हो जाए कि नौकरी लग जाएगी। लेकिन मुझे देख के, मैं अपनी बताऊँ, मैंने एनसीसी भी की हुई है 3 साल में। एनसीसी की मैंने 3 साल में, 12th भी किया, उसके बाद मैंने ये पढ़ाई करी ताकि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकार ने रोड पे खड़ा कर दिया मुझे। इसलिए मैं सभी को एक चीज़ और कि सरकारी के चक्कर में तो पढ़ना ही गलत है। मैंने अपने बहन को जो छोटी है मुझसे, मैंने एनसीसी ना करने दी उसको, क्योंकि 3 साल उसमें वेस्ट करो, इससे अच्छा शुरू से अपने खेती में लग जाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। खेती भी कहाँ चल रही है, किसान सड़कों पर, युवा सड़कों पर, तो कौन बचा है? बात आपकी सही है, लेकिन उम्मीद क्या करें, फिर कहाँ जाएं? सरकार सुन नहीं रही है हमारी, हमें हर तरफ से दबाया जा रहा है। हम लोगों ने ट्विटर के माध्यम से भी सरकार को सुनाने की कोशिश करी। हम लोग 2-3 दिन ट्रेंड पर रहे अच्छे खासे, हमारे ट्रेंड भी दबाए जा रहे हैं, उस पर भी सरकार नहीं सुनने को राजी है हमारी। अच्छा, आपने अभी बात करी, आप कहाँ से आती हैं सबसे पहले? यूपी में, आगरा से। यूपी में आती हैं। अब यूपी में आ रहा है विधानसभा चुनाव, अलग अलग वादे किए भी जाएंगे और किए भी जा रहे हैं, और युवा कहते हैं ना कि युवा तो देश का भविष्य होता है, वही युवा तो सड़कों पर है, तो क्या यूपी में अब देखने को मिलेगा? मैं अपनी बता दूं, मेरे घर में से, मेरे गांव में से और मेरे आसपास के गांव में से, अगर रोजगार के लिए हम लोग ऐसे ही भटके और किसान ऐसे ही भटका, मैं यूपी को अपने गांव में, आसपास के गांव में भी भटकने नहीं दूंगा। बिल्कुल बीजेपी को? बिल्कुल बीजेपी को। क्या कहना है आपका? क्या ये हाथ में अमित शाह जी की आपने फोटो लगाई है? अरे इतने अच्छे हमारे गृह मंत्री जी हैं, आप उनका पोस्टर लेकर? देखिए मैम, गृह मंत्री जी तो अच्छे हैं, लेकिन उनके काम बिल्कुल भी बुरे हैं। ऐसे काम वो कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, युवाओं को ऐसे भटका रहे हैं कि हम मेडिकल फिट होते हुए भी अर्धसैनिक बन चुके हैं, लेकिन सरकार हमें जानबूझ के नियुक्ति नहीं दी गई। और बस वही है उम्मीद कि सरकार हमारी बात सुने, हमें नियुक्ति दे। बहुत सारे पद ऐसे खाली हैं जिन पर हमारा हक है, हम मेडिकल फिट युवा हैं, हम देश की सुरक्षा करने के लिए रेडी हैं मैडम। हम वही सरकार से अपील करते हैं। आपने अपने पोस्टर में लिखा है, ऐसी भर्ती निकालूंगा, जवानी में फॉर्म भरो, बुढ़ापे में पेपर दो और ज्वाइनिंग सीधे ऊपर हो। जी जी जी। सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रही है कि जहाँ पे ऐसे लिखने पे मजबूर हो गए? देखिए मैम, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि 2018 में हम लोगों ने फॉर्म भरा था, 2019 में परीक्षा हुई, 20 में हमारा फिजिकल हुआ, 21 में मेडिकल हुआ और रिजल्ट आया। तो वही चीज़ है कि 4 साल तक एक वैकेंसी के पीछे हमें लटकाया जा रहा है जानबूझ के, और ऊपर से जब 3 साल 4 साल हो गए तो हम ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज होने के बाद क्या होता है देश में, जब कोई भी वैकेंसी होती है तो आप उसके बाद फिर फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अब जब हम ओवर एज हो चुके हैं तो इसके बाद हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, सरकार ने हमें रोड पर ला के खड़ा कर दिया। जी, तो वही हम बोलना चाहते हैं कि हम ओवर एज हो चुके हैं, पद भी बहुत सारे खाली हैं SSC GD में, उस पर हम मेडिकल फिट युवाओं का हक है, वो हमारा हक सरकार हमें मत छीने, हमें हमारा हक दे दे, और ताकि हम देश के भावी भविष्य का निर्माण कर सकें, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकें। अच्छा, कहा जाता है कि अब जो है हर चीज़ का निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और यहाँ पर आप सरकारी नौकरी की बात जो है वो मांग लेकर खड़े हुए हैं, तो इस क्या लग रहा है कि अब सरकारी नौकरी की जो उम्मीद है वो छोड़ के अब इंसान को प्राइवेट में जाना पड़ेगा? नहीं, हो तो ऐसा कोई बात नहीं है, और प्राइवेटेशन हो रहा है तो क्या सेना भी करेगी और क्या मोदी सरकार प्राइवेटेशन? क्योंकि सेना तो आपको रखना ही होगा, या तो फिर अब चीन से प्राइवेट करना पड़ेगा, अब नेपाल से सेना मंगवाइएगा, प्राइवेटेशन कीजिएगा तो। और हमारी एक शौक़ है, एक जिद है कि हम सेना में भर्ती होंगे। अब सेना में भर्ती क्या, हम क्या करेंगे? अब इसमें आत्मनिर्भर भारत बताते कि आप पकौड़ा तलो, खेती कर लो, बिजनेस कर लो, सेना आप कहाँ से लाओगे? और हम उसी का शौक़ रखते हैं, सेना तो आपको भर्ती करनी ही है और हम उसी की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्यों हमें भटका रहे हो आप? अच्छा, इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर अपने पोस्टर में लिखी है, अभी मैं यही पढ़ रही थी कि इतनी मेहनत से, इतनी योग्यता से हमने जो है अपना एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद भी ये सब चीज़ें हैं कि हमारा जो देश का युवा है वो सड़कों पर है। ये रात का शायद 8 बजे का समय है और 8 बजे भी युवा सड़क पर है अपनी मांग को लेकर कि हमें रोजगार दे, हमने इतनी योग्यता से जो है अपना एग्ज़ाम दिया है, पढ़ाई की है, उसको लेकर हमारी मांग पूरी हो। और भी है, आप आगे आइएगा, एक बार आपसे ही पूछूंगी। चलिए आप ही बताइए मुझे, आगे क्या उम्मीद लग रही है, क्या आगे करने वाले, कौन कौन सा प्रोसेस अब जारी रहेगा? जी, प्रोसेस तो हम 6 महीने से जारी रखे मैम। हम फरवरी, जब से रिजल्ट मेरिट आई है मेरी 21 जनवरी, जब से हम लगातार प्रयत्नरत हैं, और हम फरवरी से लेकर के अप्रैल तक हम यहाँ दिल्ली में थे, जंतर मंतर पे, राजघाट पे, SSC ऑफिस पे, हमने सब जगह विरोध दर्ज करवाया इसके खिलाफ। और अभी 27 जुलाई को हमने जंतर मंतर पे विरोध दर्ज करवाया है
लेकिन हम यूनिटी अभी नहीं जमा पाए हैं, क्योंकि अभी गांव में अभी काम चल रहा है सब बंदों के पास, तो अभी थोड़ा बिजी हैं। अभी हमारी यूनिटी आ रही है, जैसे जैसे हम यूनिटी बढ़ रहे हैं, अभी ये सरकार हमारे पास नहीं आ रही है ना, हम सरकार के घर के पास जाके बैठ जाएंगे तब तो सुनेगी। और जो एक हम लोग बेरोजगार हुए हैं ना, उसके पीछे एक और मुद्दा है, ऐसे ऐसे नियम लेके आ रही है सरकार, नॉर्मलाइजेशन जिसका नाम दिया गया है, वो सिर्फ पैसे लेने की एक नया नियम को नॉर्मलाइज नाम दिया गया। जैसे हम पेपर दिए, आप दिए, एक दिन हम पेपर दिए, एक दिन आप दिए, हमसे पूछा गया भारत की राजधानी कहाँ है, हमने बता दिया दिल्ली है। अगर आप नहीं बता पाए क्वेश्चन, उसमें हमारी क्या गलती, आप बताइए। अब वो करती क्या है, जो नहीं बताया तो उसको हार्ड मान लेती है। ये क्वेश्चन हार्ड था, हमने बता दिया तो हमको नॉर्मल मान लिया। हमारा 70 नंबर था तो 2 नंबर घटा दिया कि ये तो नॉर्मल शिफ्ट में था। आपके 60 नंबर थे तो 2 नंबर बढ़ा दिया गया, हार्ड शिफ्ट था। इसमें हमारी क्या गलती, आप बताइए। अच्छा, छात्र हैं, छात्र जो भी आवाज़ उठाते हैं उन पर धाराएं लग जाती हैं। आप जानती होंगी ऐसे कितने छात्र हैं। आप भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि सरकार आगे क्या करे? जी बिल्कुल नहीं, इस चीज़ से तो डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ना गांव से बिलोंग करते हैं, सभी लोग नॉर्मल फैमिली से हैं, तो इस चीज़ से तो डरने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ की हम तैयारी के लिए आए हैं यहाँ, जिस चीज़ का हक मांग रहे हैं, वहाँ भी डरना चाहिए। लेकिन हम जब वहाँ जाने से नहीं डर रहे, तो ये तो सरकार तो अपनी है, इससे क्यों डरे? पर जब देश का किसान 8 महीने से बैठा है, आपको 6 महीने हो चुके हैं, जब उनकी नहीं सुनी जा रही, एक मुद्दा खत्म नहीं हुआ, दूसरे मुद्दे पर सरकार कैसे फैसला ले लेगी? बात आपकी सही है, लेकिन ये है ना, उम्मीद किससे, जिसको हमने बनाया गिरा भी उसको हम ही सकते हैं। बिल्कुल। उम्मीदें भी उन्हीं से करी जा सकती हैं, अपनों से ही करी जा सकती हैं, तो उम्मीद के साथ हम भी बैठे हैं। अब तो आपने सरकार को अपना कह दिया है, अब तो आपकी उम्मीद जरूर पूरी होगी। आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा, मैं हम लोग को सबको ज्वाइनिंग चाहिए, ऑल मेडिकल फील्ड को। हम लोग का जो खाली पद है, रिक्त है, उसे हम लोग फिलअप करना चाहिए, हम लोग गृह मंत्री, और हमको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, यही सबकी यहाँ पर मांग है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार से कोई IAS का अफसर का कोई बड़ा पोस्ट नहीं मांग रहे, हम गोली खाने वाली पोस्ट मांग रहे सरकार से। और हमने उसके लिए अप्लाई किया था अपने शौक से, किसी के दबाव में नहीं। पहले तो होता था कि पकड़ पकड़ के सेना में लेके जाया करते थे, तो भी नहीं जाते, लेकिन हम एक जज्बा रखते हैं कि मैं सेना में जाऊंगा, मैं गोली खाने को तैयार हूँ। अब क्या चाहिए आपको? गोली मरने वाला जॉब मांग रहा हूँ, कोई CID ऑफिसर या बड़ा अफसर का जॉब नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, और उसके लिए मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। आपको तो जॉब देना पड़ेगा। कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कही है कि गोली खाने के लिए मैं यहाँ पर नौकरी मांग रहा हूँ, और उस गोली खाने के लिए मैं प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा हूँ कि सरकार कैसे भी सुने, हमें नौकरी दे। और ये जो मेहनत है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को सुनेगी। आखिरी में मैं इनसे ये पूछूंगी, आप कहाँ से आए हैं सबसे पहले? मैं बिहार से आया हूँ, जो और गया जिले से, जो कि नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट में। इस पर एक और बात कहता हूँ, भारत सरकार अभी नक्सली से कितना जूझ रही है, भारत सरकार को भी पता है। और हम नक्सल डिफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं। नक्सली आखिर बन क्यों जाते हैं? वो बेरोजगारी हुआ तो बनते हैं नक्सली। और सरकार को सोचना, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए कि नक्सली नहीं बने। हम उन्हें रोजगार इतना दे देंगे, क्यों गलत कदम उठाएंगे? और हम नक्सल क्या करेंगे? आखिर हम तो ओवरएज हो गए, कहीं ना कहीं तो हमें रोजगार का खोजना पड़ेगा। आप रोजगार दीजिएगा नहीं, हम क्या करेंगे? हमारे परिवार वाले हमारे भरोसे बैठे हैं, क्या करें? कहीं ना कहीं मजबूरन कदम उठा लेता है, तो फिर बोलते हो कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? जी, अगर यही हालात रही तो परिवर्तन हो क्या? परिवर्तन खुद हो जाएगा। जिस अगर सत्ता पे हम आपको बैठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। क्या परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल मैम, परिवर्तन होना चाहिए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि देखिए, हमें हमारा हक दिया जाए, हमें हमारा हक मत छीनो। यदि आप हमें हमारा हक नहीं देते तो आपकी कुर्सी बिल्कुल जाना तय है, और ये हमने ठान के यदि रख लिया तो आपकी कुर्सी जाना तय है। इसलिए हम अभी बोल रहे हैं कि आपकी कुर्सी बची रहे, हमारी जॉब भी बची रहे, आप हमें रोज़गार दीजिए, और हम भी देश सुरक्षा में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। हम उभर ही जुट चुके हैं, बताइए कहाँ जाएंगे? ऐसे ही में तो मजबूरन नक्सल ही बनते हैं ना, बताइए ना। जानबूझ के सरकार नक्सली बनाने की हमारी योजना बना रही, सरकार खुद भी नक्सल प्रभावित में हम लोग हैं। और यदि हमें, जब हम देश सुरक्षा में काम करने के लिए तैयार हैं, तो सरकार क्यों नहीं दे रही? इसी में फिर युवाओं का मन भटकता है, किसी तरीके से वो डिमोटिवेट होते हैं। फिर सरकार बोलती है कि नक्सली ये करते हैं, वो करते हैं, तो नक्सली सरकार खुद जानबूझ के ना पैदा करे। हम पूरा जज्बा है देश सुरक्षा करने का, हम सब पूरी दुनिया से जंग जीत जाएंगे, सरकार हमें नियुक्ति दे दे तो। यही है देशभक्ति जिसे कहा जाता है, देश प्रेमी जिसे कहा जाता है। यही वो उदाहरण देखने को आप मिल सकता है आपको कि अपने जो है अधिकार के लिए छात्र आज भी लड़ रहा है, पहले भी लड़ रहा था, और अब अपने अधिकार जो है छीनने की बात ये कर रहे हैं कि कैसे भी वो अपने अधिकार को। भारत माता की ऑल मेडिकल फील्ड को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल
फिट को ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फिट को हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग दो। ज्वाइनिंग दो। चलिए, तो ये थे हमारे जो देश के छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो लगातार अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे देश का युवा हो, या देश का हर वो इंसान जो आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद में सरकार से कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुनेगी। एसएससी के ये सारे बच्चे थे और उम्मीद करती हूँ कि इनकी मांगे जो है जल्द सरकार तक पहुँचेगी, और अगर नहीं पहुँचेगी तो हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। इनकी जितनी भी मांगे आप लोगों तक भी हम पहुँचाते रहेंगे इनकी खबर कि क्या इनके आगे की मांगे हैं, क्या क्या प्रोसेस रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।